सिनोनियम टेस्ट 1। फर्स्ट वर्ड है फेसिनेटिंग, ऑप्शन है अपीलिंग आकर्षित करने वाला, बोरिंग उबाऊ, ऑप्शन सी है स्टूपिड मूर्ख और ऑप्शन डी है टायरिंग थकाने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। फेसिनेटिंग का मतलब होता है अपीलिंग आकर्षित करने वाला। फेसिनेटिंग के सिनोनियम है एनचेंटिंग, एनग्रोसिंग और ड्रॉप डेड गोर्जस। एनचेंटिंग, एनग्रोसिंग और ड्रॉप डेड गोर्जस। ड्रॉप डेड गोर्जस एक कोलोकेशन है। कोलोकेशन का मीनिंग होता है दो तीन शब्दों से मिलकर बना वर्ड। इन सब का मीनिंग होता है आकर्षित करने वाला। फिर आता है फेसिनेटेड टू डू समथिंग। ये कोलोकेशन है। इसका मीनिंग होता है इंटरेस्टेड टू डू समथिंग, यानी कि कोई चीज़ करने के लिए उत्सुक या आकर्षक। कोई चीज़ करने के लिए आकर्षक या उत्सुक हम बोल सकते हैं। इंटरेस्टेड इन यानी कि रुचि रखने वाला, कोई चीज़ करने के लिए वो रुचि रखने वाला। आई वॉज फेसिनेटेड टू हियर अबाउट हिज ट्रेवल्स इन जापान। यानी कि आई वॉज मैं था, फेसिनेटेड उत्सुक था या मैं रुचि रखता था, टू हियर अबाउट हिज ट्रेवल्स उसके जापान का जो ट्रैवल था उसके सुनने के लिए मैं उत्सुक था या उस चीज़ में मैं रुचि रखता था, उसे सुनने के लिए मैं रुचि रखता था। यानी कि उसके ट्रैवल की चीज़ थी ही इतनी आकर्षक कि वो उसको सुनने के लिए उत्सुक था। फेसिनेशन विद समवन समथिंग। यहाँ पर फेसिनेटेड टू था। फेसिनेटेड टू का मतलब होता है कोई चीज़ करने के लिए उत्सुक, या वो कोई चीज़ इतनी आकर्षक है कि उसको करने के लिए वो उत्सुक था। और यहाँ पर है फेसिनेशन विद समवन समथिंग, यानी कि फेसिनेटेड टू के बाद वर्ब आई है और फेसिनेशन विद के बाद नाउन आया है। यानी कि समवन समथिंग कोई चीज़ या फिर कोई व्यक्ति, ये नाउन ही होता है। तो फेसिनेशन के बाद ये आया है, फेसिनेशन विद के बाद आया है नाउन। इफ़ यू हैव ए फेसिनेशन विद, यानी कि इफ़ यू अगर तुम है, तुम्हारे पास है फेसिनेशन कोई रुचि है, यानी कि किसी के प्रति आकर्षण है, किसी चीज़ के प्रति या किसी समवन के प्रति या समथिंग के प्रति आकर्षण है, तो यू फाइंड इट, तुम पाते हो कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि वो बहुत ही रुचिकर है। इफ़ यू हैव ए फेसिनेशन विद समवन, यानी कि तुम्हें किसी चीज़ के प्रति समवन और समथिंग कोई व्यक्ति या कोई चीज़ के प्रति तुम्हें आकर्षण है, तो तुम पाते हो कि वो चीज़ बहुत ही या फिर वो पर्सन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आकर्षक है। जैसे कि मिलर्स फेसिनेशन, जो मिलर की जो फेसिनेशन है, आकर्षण है या रुचि है विद मेडिवल आर्ट, मेडिवल आर्ट के प्रति उसका जो आकर्षण है, उसके प्रति जो रुचि है, डेट्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड, वो शुरू हुई थी हर चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही शुरू हो गई थी। यानी कि कहने का मतलब है उसको चाइल्डहुड से ही मेडिवल आर्ट पसंद है। ठीक है, मिलर को चाइल्डहुड से ही मेडिवल आर्ट पसंद है, यानी कि मेडिवल आर्ट के प्रति वो फेसिनेशन विद है। किसके प्रति? मेडिवल आर्ट के प्रति। यहाँ पर विद आया है, विद के बाद नाउन आया है। डेट्स फ्रॉम होता है फ्रेजल वर्ब होती है, डेट्स फ्रॉम होती है फ्रेजल वर्ब। डेट फ्रॉम का मीनिंग होता है समथिंग वाज मेड, यानी कि कोई चीज़ वाज मेड बनाई गई थी, और केम इन टू बींग। यहाँ देखिए केम इन टू बींग, केम इन टू बींग या केम इन टू एग्जिस्टेंस, इन दोनों का मतलब होता है अस्तित्व में आना। समथिंग वाज मेड कोई चीज़ बनाई गई थी, और केम इन टू बींग या हम बोल सकते हैं केम इन टू एग्जिस्टेंस या अस्तित्व में आई थी एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी स्पेशल टाइम पर या किसी खास समय पर, इन द पास्ट में, यानी कि पास्ट में कोई चीज़ बनाई गई थी या अस्तित्व में आई थी किसी खास टाइम पर। इसका सिनोनियम है डेट बैक टू। डेट बैक टू का मीनिंग भी यही होता है कि पास्ट में कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर टाइम पर बनाई गई थी या अस्तित्व में आई थी। द हाउस इज मेड
सॉरी, द हाउस इज सेड टू डेट बैक टू द 17th सेंचुरी। द हाउस इज सेड यानी कि जो हाउस है इज सेड टू, यानी कि कहा जाता है कि ये हाउस डेट बैक टू द 17th सेंचुरी, यानी कि ये डेट बैक टू बनाया गया था या अस्तित्व में आया था द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में ये हाउस बनाया गया था या अस्तित्व में आया था, हम बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि ये 17वीं शताब्दी में बना था। ये घर कहा जाता है कि ये घर 17वीं शताब्दी में बना था।